Hello friends, we have started the foundation series. So this is our second part of foundation and we are going to learn about measurement. In this video, we will see physical quantity, units and system of measurement. And this video is useful for all classes. So if you are not subscribed to the channel, so please subscribe to get the notification of new video. So let's start. So importance of measurement. मेजरमेंट हम क्यों करते हैं, उसका क्या महत्व है, हम डेली रूटीन की लाइफ में देखते हैं. फॉर बाइंग मिल्क, अगर हमें दूध लेना है तो वो हम 1 लीटर 2 लीटर या आधा लीटर मतलब माप कर ही लेते हैं. अगर हमें ग्रोसरी शॉप में जाना है, कुछ चीजें लेनी है, फॉर एग्जाम्पल राइस, शुगर, देन ऑल्सो वी मेजर दैट. मतलब फॉर बाइंग राइस, शुगर एटसेट्रा फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप, मेजरमेंट इज इसेंशियल. अगेन दिस इज रूलर. फॉर गेटिंग अ ड्रेस स्टिच एट अ टेलर शॉप, अगर हम टेलर के पास जाएंगे तो ड्रेस का नाप लेने के लिए उसे ये टेप या रूलर की जरूरत पड़ती है. दिस इज थर्मामीटर फॉर चेकिंग अ पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर. अगर हमें टेम्परेचर देखना है तो ये टेम्परेचर देखने के लिए यूजफुल है. दिस इज कॉल्ड अ वर्नियर स्केल. दिस इज यूज्ड to measure external and internal diameter of an object. This type measurement is very important in our daily routine life. For finding out the speed of vehicle, हमें कोई से भी व्हीकल का, गाड़ी की अगर स्पीड देखनी है, क्या स्पीड है, तो भी हम वहां पर मेजरमेंट कर रहे हैं. अगर हमें स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, कौन सी भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, जमीन पर आ रही है, तो उसकी स्पीड क्या है, ये भी जब हम बताते हैं तब उस टाइम भी हम मेजरमेंट ही कर रहे हैं. इस तरह हम हमारे पूरे दिन में बहुत सारी चीजों का मेजरमेंट करते हैं और उसके लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. Physical quantity and its type. Generally, we come across many terms in our daily life, such as length, height, time, mass, weight, hope, etc. पर इनमें से कुछ ही ऐसे चीजें हैं जो हम नाप सकते हैं. बट जैसे कि फेथ, होप, अफेक्शन, ये चीजें हम नाप नहीं सकते. 1, 2, 3 इस तरह हम उनका मेजर कर नहीं सकते हैं. Quantities which can be measured physically are called physical quantities. जो हम नाप सकते हैं, जैसे कि 2 kg, लेंथ में बता रहे हैं 5 मीटर, टाइम बताना है 2 आवर्स या 3 सेकंड्स. इस तरह जो हम क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, हम मेजर कर सकते हैं, तो उसे फिजिकल क्वांटिटीज हम बोलते हैं. दिस तरह क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड फिजिकली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. एंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर 2 टाइप्स. सो लेट्स सी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड द सेकंड टाइप इज डेरिव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. सो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये देखेंगे. क्वांटिटीज which do not depend on other physical quantities are called fundamental quantities. जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है उसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया गया है. और डेरिव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज which depend on other physical quantities, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है उसे डेरिव्ड क्वांटिटीज कहा गया है. अभी हम फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा. To measure time, we do not involve mass or any other fundamental quantity. So time is fundamental physical quantity. अगर हमें टाइम बताना है तो मास या लेंथ के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहते. मतलब 2 सेकंड, 5 सेकंड, 2 आवर्स, यहाँ पर लेंथ की कुछ जरूरत नहीं है. सो दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. और derived physical quantity, for example area, volume, speed, etc. To measure the area of a rectangle, we use its length and breadth. Area of rectangle is equal to length into breadth. So area is derived quantity. Area अगर हमें निकालना है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. अगर वो मालूम नहीं तो हम एरिया निकाल नहीं सकते. इसलिए एरिया, वॉल्यूम, स्पीड ये डेरिव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है. नाउ यू नो which are fundamental and which are derived physical quantities. So now you can categorize the following into fundamental and derived physical quantities: weight, mass, density, volume and speed. In these quantities, only mass is fundamental quantity and other weight, density, volume and speed, these are derived physical quantities. Units and its type. So first we will see what is unit. Without unit the measurement is not complete. हम यूनिट के बगैर मेजरमेंट कर ही नहीं सकते. Unit is a standard that is used for making comparison in measurement. Unit does not change with time, temperature and place. That means that is all over same, and people all over the world accepted these units. Means कहाँ पे भी हम जाए तो टेम्परेचर, टाइम और प्लेस ये चेंज नहीं होते, इनके यूनिट्स चेंज नहीं होते. अब हम देखेंगे उनके टाइप्स. So there are two types of units: fundamental units and derived units. Units used to measure fundamental physical quantities, that are fundamental units. अभी हमने देखा कि fundamental physical quantities जो दूसरे quantities पर depend नहीं रहती, that are fundamental physical quantities, और उन्हें जो measure करते हैं वो है fundamental units. उसी तरह units used to measure derived physical quantities, means जो derived physical quantities है उन्हें measure करने वाले derived units होते हैं. जैसे कि to measure time we use second, but unit such as kilogram or meter are not involved, so second is a fundamental unit. अगर हम time measure करते हैं तो वो सेकंड में मेजर करेंगे. इसके लिए हमें मीटर या किलोग्राम दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं है. सो फॉर एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, इस तरह ये फंडामेंटल है, दूसरे यूनिट्स की इन्हें जरूरत नहीं है. अब हम देखेंगे डेरिव्ड यूनिट्स. इसमें टू मेजर द स्पीड, अगर हम स्पीड नापना चाहते हैं ऑफ अ व्हीकल, we involve unit of distance, for example meter, and unit of time second. Therefore meter per second is a derived unit. This is meter per second. अगर हमें स्पीड जाननी है तो हमें डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, टाइम मालूम होना चाहिए, इसलिए वो डेरिव्ड यूनिट है, मतलब वो दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ डेरिव्ड यूनिट, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक, मीटर स्पीड मीटर पर सेकंड. अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. वो क्या है? द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड रूल्स रिलेटिंग देम टू ईच अदर इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. वी हैव 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. हमारे पास मेजरमेंट के 3 सिस्टम्स है.
एक है CGS, दूसरा FPS एंड थर्ड वन इज MKS। तो अब हम वो तीनों सिस्टम देखेंगे। तो फर्स्ट है CGS और फ्रेंच सिस्टम, उसे हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। अब हम सेकंड वाली देखेंगे FPS और ब्रिटिश सिस्टम। इसमें लेंथ इज मेजर्ड इन फीट, mass is measured in pounds and time is measured in second। अभी हम थर्ड देखेंगे MKS सिस्टम। इसमें लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, mass is measured in किलोग्राम and time is measured in second। सो इस तरह ये 3 सिस्टम्स है मेजरमेंट के। एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। अभी हमने 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देखे हैं, CGS, FPS and MKS। So we have the fourth system of measurement known as the SI system. SI stands for System International. Now we will see the advantages of SI system. SI is a system based on a certain set of fundamental units. SI assigns only one unit to a particular physical quantity. And third advantage is SI system has multiples and sub-multiples of the system can be expressed as a power of 10. So friends, thanks for watching this video. Again, if you have any problem regarding this video, so please comment me and don't forget to share and like the video.